नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जितने भी पे बैंड, ग्रेड पे और लेवल और बेसिक पे क्या क्या होता है और इनके आधार पर कौन से पे ग्रेड में कौन सी वैकेंसी आती है, कौन से ग्रेड पे पर कौन सी वैकेंसी है। जैसे एलडीसी किस पे आती है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये विभिन्न प्रकार की जो भी एयर फोर्सेज, जो फोर्स की जो सेनाएं हैं उसमें किस प्रकार की यहाँ पर जो पे ग्रेड होता है, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीटली डिटेल से देखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर है पे बैंड। पे बैंड आपने ये देखा होगा काफी एडवर्टाइजमेंट विज्ञप्तियों में कि 5200 से लेकर के 20,200 तक। यहाँ पर है ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400, 2800। लेवल होता है 1, 2, 3, 4, 5। बेसिक पे 1800 पर 18,000 है, 19 पर 19,900, 21,700। इस प्रकार से इनका जो बेसिक पे होता है और ग्रेड पे होता है, इसको किस बेसिस पे होता है, कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो है 1800 पे ग्रेड वाली, 1800 पे ग्रेड या फिर बेसिक पे कहेंगे आपको 1800, इसके अंदर जो वैकेंसी आती है वो समस्त ग्रुप डी जो कि रेलवे की ग्रुप डी है, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी 1800 पे ग्रेड के अंतर्गत। इसके अलावा जो भी स्कूलों में एलडीसी है, यूडीसी है, सॉरी एलडीसी है, एलडीसी स्कूलों के एलडीसी है, एसएससी एमटीएस वाली है, एसएससी एमटीएस ये ग्रुप सी में है वैसे तो, लेकिन इसका पे ग्रेड 1800 होता है, इस वजह से इसको भी किस में रखा गया है, एमटीएस को भी 1800 पे ग्रेड में रखा गया है। इसके अलावा जो 1900 पे ग्रेड है, इसके अंतर्गत ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सीधी भाषा में आप ये कह सकते हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये समस्त किसके अंतर्गत आएंगे, यहां पर 1800 पे ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है यहां तक। अब सबसे इसके बाद है 1900 पे ग्रेड वाले। 1900 पे ग्रेड में कौन कौन से आते हैं, तो ये आते हैं इसके अंतर्गत जिनकी 1900 पे ग्रेड होती है, लेवल 2 होता है और बेसिक पे 19,200 होती है। यहां पर हम सैलरी की भी बात करेंगे कि टोटल सैलरी कितनी बनती है, ठीक है, कितनी क्या क्या उनको वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं उन सब पर। इसके अंतर्गत आता है सीएचएस है, ठीक है, और इसके अलावा है यहां पर क्लर्क और एलडीसी। अब ये कहोगे एलडीसी ये स्कूल वाला एलडीसी है, ये जो भी मंत्रालय कर्मचारी होते हैं उनके लिए है एलडीसी, ठीक है। और ये सारी जो है ये है कि ये वाली जो पोस्ट है ये तो है ग्रुप डी वाली, ये तो है ग्रुप डी के लिए। बाकी समस्त 1900, 2000, 2400, 2800 ये सभी कौन सी ग्रेड में आती है, ग्रुप सी में आती है, ये आती है ग्रुप सी के अंतर्गत। ग्रुप डी में सिर्फ ये पोस्ट आती है जिसकी 1800 पे ग्रेड होती है, बाकी 1900, 2000, 2400, 2800 ये आती है ग्रुप सी के अंतर्गत। अब यहां पर ग्रुप यहां पर लेवल 2 है, इसके अंतर्गत आएगा सीएचएसएल में जो एसएससी से है, और क्लर्क है और एलडीसी है। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो पोस्ट है, सबसे ज्यादा जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 2000 पे ग्रेड में, अर्थात लेवल नंबर 3 और बेसिक पे 21,700। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसके अंतर्गत मिलेंगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब इनमें देखो कौन कौन सी आ रही हैं, इसमें तीनों सेनाओं के जो कांस्टेबल होते हैं, तीनों सेनाओं के कांस्टेबल हैं, ठीक है, ये कह सकते हो इंडियन फोर्स के कांस्टेबल, इंडियन फोर्स के जो कांस्टेबल हैं वो हैं। इसके अलावा जो स्टेट के हैं, स्टेट के पुलिस हैं कांस्टेबल, वो हैं इनके अंतर्गत। इसके अलावा पटवारी, जो पटवारी है स्टेट का, वीडियो, और इसके अलावा है ग्राम सेवक, वीडियो आ गया ग्राम सेवक तो, ठीक है। इसके अलावा लेखपाल, एक लेखपाल भी पोस्ट होती है, ये भी इसी के अंतर्गत आती है, लेखपाल।
ठीक है, लेखपाल। और इसके अलावा इसमें आता है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव भी इसी के अंतर्गत आता है। पंचायत सचिव हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ और सीनियर एलडीसी। अब एलडीसी है, इसमें भी एलडीसी आता है, लेकिन ये मंत्रालय है, लेकिन आप इससे नहीं, इसमें नहीं रखें। तो लेखापाल और इसके अलावा पंचायत सचिव। पंचायत सचिव भी इसी के अंतर्गत आता है, पंचायत सचिव। और इसके अलावा है जूनियर असिस्टेंट। जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं वो भी इसी पे ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। 2000 पे ग्रेड में, लेवल 3 में, और बेसिक पे 21,700 इनका होता है। ठीक है, अब यहां से इसके बाद आती है यहां पर 2400 पे ग्रेड में कौन सी आती है। ये बैंड आपको समझ आ रहा होगा, ये ग्रुप डी के लिए है, बाकी सारे ग्रुप सी के लिए है। इसके अंतर्गत आता है हेड कांस्टेबल। जो हेड कांस्टेबल आता है वो इसके अंतर्गत आता है 2400 पे ग्रेड में। इसके अलावा सीआरपीएफ के भी हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो इसके हेड कांस्टेबल है, सीआरपीएफ के है, जो भी आपके हेड कांस्टेबल, इस सारे किसमें आते हैं 2400 पे ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2800 पे ग्रेड, जो कि काफी बड़ी पोस्ट है, ये यूडीसी जो प्रमोशन होकर के बनता है, यूडीसी उनके लिए भी है। और इसके अलावा रेलवे गार्ड। रेलवे गार्ड की आपने देखा होगा कि रेलवे गार्ड होता है, दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है कि क्या पता रेलवे गार्ड कितनी बड़ी पोस्ट होगी, लेकिन यहां पर इनकी पे ग्रेड देखें तो कितनी होती है, मात्र 2800 रुपए। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है एएसआई। एएसआई 1 स्टार वाला इसके अंतर्गत आएगा 2800 पे ग्रेड में। तो ये बैंड है आपका 5200 से लेकर के 20,200 तक के, इसके अंतर्गत ये सारी पोस्टें आती हैं। सबसे ज्यादा आती हैं इसके अंतर्गत, जो काफी सारी हैं भाई, सभी फोर्सेज के कांस्टेबल हैं, स्टेट पुलिस है, जैसे राजस्थान है, बिहार है, पंजाब है, सभी राज्यों की जो पुलिस है सारे किसके अंतर्गत आती हैं, इस कैटेगरी में आती है, ग्रुप सी के अंतर्गत। अब इसके बाद में अब आता है अगला पे बैंड, जो कि है 93,000 लेकर के 34,800 तक। यहां देखें, ये है 5300 से लेकर के 34,800 तक। यहां पर जो ग्रुप पे बैंड है, इसके अंतर्गत यहां तक, ए से यहां तक तो है ग्रुप बी के अंतर्गत। वैसे पूरा ये ग्रुप ए है, लेकिन यह फर्स्ट ग्रेड आ जाता है, इसलिए ये ग्रुप ए है, सॉरी ग्रुप बी है, और ये वाला पॉइंट वो है, ये है ग्रुप ए के अंतर्गत। और ये भी ग्रुप ए में ही आता है, ग्रुप ए। ठीक है, अब यहां पर जो ग्रेड पे है 4200, 4600, 4800, 5400 और यहां पर भी 5400 है। तो यहां तक जो अभी तक पे बैंड बताए थे, उन सब में आपको डायरेक्टली एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको यहां पर 4200 पे ग्रेड होता है, इसके अंतर्गत आते हैं एसआई। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो एसआई होता है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगा। और यहां पर टीजीटी जो टीचर होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। और इसमें आता है जो एसएससी सीजीएल से लगता है, एसएससी सीजीएल से जो कस्टम बनते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो टीजीटी है, कौन सा, 9वीं से लेकर के 10वीं तक का जो टीजीटी होता है वो इसके अंतर्गत आता है। 1 से 8 तक का टीजीटी यहां पर आता है। ठीक है, 4200 पे ग्रेड में 1 से लेकर के 8 तक का टीजीटी, और 4600 में आता है एसएससी सीजीएल का कस्टम। ठीक है, और टीजीटी 9 से 12 तक वाला। इसमें आता है लेक्चरर, ठीक है, अर्थात पीजीटी इसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट ग्रेड। और इसके अलावा इसमें अंतर्गत आता है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ये भी इस पे ग्रेड के अंतर्गत आता है।
अब यहां पर जो है 5400 पे ग्रेड है, इसके अंतर्गत जो सीजीएल से लगे होते हैं एसएससी में, वो जब प्रमोशन होकर के जाते हैं तो वो होते हैं 5400 पे ग्रेड पर। ठीक है, ये सीजीएल वाले होते हैं, ये यहां पर जाते हैं प्रमोशन होकर के। ठीक है, इनको लेवल 9 में होता है, 9वीं में, यहां से नहीं होता, यहां डायरेक्ट भर्ती होती है ये। और इसमें जो बनते हैं ये प्रमोशन से होता है यहां पर। ठीक है, प्रमोशन से है। और ये होते हैं सेक्शन ऑफिसर, जो एसएससी में सेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो उनकी पे ग्रेड होती है कितनी, 5400 पे ग्रेड वो होती है। और ये होती है 4600 से ही 5400, ये एक प्रमोशन की पोस्ट है। इसके अलावा ये 5400 है, लेवल 10 में आते हैं। ठीक है, और इनका मैं अभी बेसिक पे और बताऊंगा। बेसिक पे यहां पर हम थोड़ा बाद में लिखेंगे इसको। यहां पर जो आते हैं ये डायरेक्ट एंट्री होती है, और इसमें आते हैं जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है। ये सारी सुविधाएं ये डायरेक्ट होती है कौन से में, 5400 पे ग्रेड में। जो एसडीएम बनते हैं डायरेक्ट, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी जो पे बैंड से रिलेटेड और इनकी। अब इनकी एक बार बेसिक पे भी आप देख लो। ठीक है, तो इनकी बेसिक पे देखें आप, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, बेसिक पे को। बेसिक पे अब जिनकी 4200 पे ग्रेड है उनकी बेसिक पे होती है 35,400, और 4600 वालों की होती है 44,900, और 4800 वालों की होती है 47,600। इसके अलावा जो 5400 पे ग्रेड वाले होते हैं इनकी होती है 53,100। ये 53,100 होती है जो कि प्रमोशन वाली होती है। और एक होती है यहां पर ये, इसमें होती है 56,100। तो ये सोच सकते हो कि जो आपका ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, उनकी अंतिम पोस्ट है, मतलब प्रमोशन के बाद में काफी लंबे समय तक के सर्विस करने के बाद में जो उनकी फाइनल बनती है, सैलरी बनती है, वो यहां पर स्टार्टिंग में हो जाती है इतनी पे ग्रेड पर। ठीक है, तो अब यहां से आप इसको देख सकते हो। अब हम एक सैलरी का डिस्कस करते हैं कि क्या कटौतियां होती हैं, कैसे क्या इनका प्रोसेस रहता है, इसके बारे में भी आप यहां पर देखते हैं। एक यहां पर मैं बता देता हूं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, उन सभी का साल में 2 बार डीए लगता है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इन दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 2 बार बढ़ता है एक साल में डीए, और यहां पर भी 2 बार बढ़ता है। ठीक है, ये डीए बढ़ता है एक साल में 2 बार इनका रहता है। अब यहां पर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको कहता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसके अंतर्गत आता है बेल सेल, या फिर जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि पीएसयू के अंतर्गत आते हैं, इनका साल में 4 बार डीए बढ़ता है। पर ईयर में 4 बार डीए इंक्रीज होता है, 4 बार डीए बढ़ता है। ठीक है, और डीए हमें डीए एक सिटीज के आधार पे मिलता है, जिसमें भी ए ग्रेड की सिटी है, बी ग्रेड की सिटी है, सी ग्रेड की है। फर्स्ट ग्रेड वालों को 27% है, सेकंड को बी को 18 है, और 9 को, इस लास्ट वाले को सी नंबर को 9 पर है। ठीक है, अब यहां पर ये है, जैसे इसके अंतर्गत आएगा दिल्ली, मुंबई, ठीक है, इसमें आ जाता है जयपुर। इसके अलावा ये है सारे ग्रामीण क्षेत्र, जो भी जितने भी ग्रामीण है उनके लिए ये डीए यहां से कैलकुलेट होता है 27, 18, 9। अब यहां पर हम एक इंडियन फोर्सेज, ठीक है, जो कि ये कह सकते हो स्टेट कांस्टेबल, ये कह सकते हो पुलिस कांस्टेबल जो भी है, उसकी आप एक सैलरी यहां पर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से इनकी कटौतियां होती हैं, क्या क्या कटौतियां होती हैं, इन सब के बारे में देखें आप। देखो, इसमें है,
देखो ये आती है लेवल 3 में, लेवल 3 में आती है। और जब लेवल 3 में है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, अभी जस्ट मैंने बताया, इनका पे ग्रेड कितना होता है, इनका पे ग्रेड होता है 2000 रुपए। ये इनका लेवल 3 है और पे ग्रेड होता है इनका कितना, 2000 रुपए। ठीक है, जब 2000 रुपए पे इनका बेस वो है पे ग्रेड, तो इनकी बेसिक पे कितनी होती है, ये मैं आपको फोर्स की बता रहा हूं। फोर्स की मान लो कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है, इनकी यहां पर सैलरी में एक कैलकुलेट करके बता रहा हूं कंप्लीटली, ताकि आपको कटौतियां समझ आ जाए और कितने की क्या सैलरी रहती है। फोर्स में आप देखें यहां पर लेवल 3 में ये है, तो इसकी बेसिक पे कितनी होती है, 21,700 रुपए। 21,700 रुपए इनकी होती है बेसिक पे। अब यहां पर एक लगता है डीए। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता होता है। ये महंगाई भत्ता है, और महंगाई भत्ता वर्तमान में आपको पता है कितना प्रतिशत है, 50% है। तो इसका आप जैसे 50% निकालते हो तो ये आ जाता है 10,850 रुपए। ठीक है, 10,850 रुपए 50% दिए है वर्तमान में, और ये यहां पर हो जाता है। अब यहां पर है एचआरए। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है, और ये आपको पता है, सॉरी, वो एचआरए होता है ना, वो मिलता है वहां पर 1827 है ना, वो एचआरए, डीए नहीं एचआरए। ठीक है, एचआरए है, जैसे ए ग्रेड ए वाली सिटियां हैं तो 27% है, बी है तो 18% है, बाकी को 9% है, 8-9% रहता है ये ए कैटेगरी, ये बी और ये सी कैटेगरी। तो हम इसको हाईएस्ट लगा लेंगे। फोर्स तो किसी भी फोर्स के लिए तो फुल रहता है जो भी है ये, तो ये 27% आप लगा करके चले, तो ये 27% जैसे आप लगाते हैं ए ग्रेड वालों के लिए, तो ये रहता है 5,859 रुपए। ठीक है, आप एचआरए लगाते हैं। इसके अलावा एक होता है टीए। टीए होता है जिसको जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, ये होता है फिक्स होता है। ये फोर्सेज में, इनमें पुलिस कांस्टेबलों में 1800 रुपए फिक्स है ये। ठीक है, ये पर ईयर फिक्स रहता है, बाकी भी मिलता है। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी पर फिक्स है ये। ठीक है, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी पर ये 1800 रुपए टीए फिक्स है। और एक और मिलता है डीए ऑन टीए, मतलब डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रेवलिंग अलाउंस। ये पर ईयर, ये पर मंथली है, ये 900 रुपए काउंट होता है। ये आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसको मिलती हैं जो भी इस पे ग्रेड के अंतर्गत आ रहे हैं। अब यहां पर इन सबको आप टोटल करें कैलकुलेट, तो ये आता है 41,109 रुपए। ये आती है इनकी ग्रॉस पे। जो ग्रॉस पेमेंट है वो आती है 41,109 रुपए। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है एनपीएस की कटौती होती है, ये तो ग्रॉस है। तो एनपीएस की कटौतियां कितनी होती है, एनपीएस कटौती, एनपीएस की कटौती 10% होती है। और इसका आपको देखो 10% कटौती है ना, वो किस किस की होती है, ये यहां पर होती है बेसिक पे की और डीए की। ये नहीं कि एचआरए, टीए, डीए और टीए की, इनकी नहीं होती है ये कटौतियां। एनपीएस जो 10% कटता है वो कटता है इन दोनों का, मतलब बेसिक पे का और डीए का। तो ये बेसिक पे और डीए यहां पर कितना हो जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 32,550। ठीक है, और इनका आप 10% आप निकालोगे, 10% जैसे निकाला तो ये आ गया कितना, 3255 रुपए, 3255। और वो इसमें से क्या कर दो, लेस कर दो। 3255 आप लेस करते हैं तो यहां पर जो पेमेंट बनती है वो है 37,854 रुपए बाई कैश। ठीक है, ये इनका पेमेंट रहता है। तो अभी मैंने एक का कैलकुलेट करके आपको दिखाया कंप्लीटली कटौतियां इनमें।
ठीक है। बाकी का आप उसके बेसिक पे ग्रेड के आधार पर और उनका ABC ग्रेड के अनुसार HRA ये आप कैलकुलेट करके अपनी सैलरी भी कर सकते हो। अब यहां पर देखो बेसिक पे इतना रहता है 2000। अब आपको पता है बेसिक पे पर ईयर, भाई पर ईयर बेसिक पे कितना बढ़ रहा है, पर ईयर बेसिक पे बढ़ रहा है 3%। ठीक है, अभी आपका 2000 है, फिर 3% बढ़ा करके हर साल में ये बढ़ रहा है, तो हर जुलाई के मंथ में बढ़ रहा है। ठीक है, 2 बार बेसिक पे। अब इस कंडीशन में जैसे ये बढ़ता है तो फिर आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। भाई 2000 यहां पर ये ग्रेड पे है, बेसिक पे बढ़ता है। बेसिक पे कितना बढ़ रहा है, 21,700 का 3% आप निकालेंगे, फिर जो बेसिक पे बन रहा है उसके आधार पर आपकी बाकी की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सैलरी कंप्लीटली कैलकुलेशन आप करके चेक करें। और वर्तमान में जो आपकी बेसिक पे बन रही है उसके आधार पे आप 50% DA HRA ये सारी अलाउंस लगा करके फिर आपके एग्जैक्टली आप बना सकते हो। और पे स्लिप को भी आप मिलान कर सकते हो कि वास्तव में आपकी ये बन रही है या नहीं बन रही। ये चीजें आपको क्लियरली समझ आई होगी कि पे बैंड क्या होता है। और इसके अलावा ग्रुप सी में कौन सा आता है, TGT PGT टीचर का, और SI या फिर IAS IPS जिनकी भी पेमेंट होती है कंप्लीटली, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये लागू ज्यादा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का है तो उसमें देखो लेक्चरर को 4800 पे ग्रेड है, 4200 है, 3600 है, वो अलग से अलग है यहाँ पर। उसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है साथियों, और बाकी कोई भी कैलकुलेशन में आपको ऐसा है कि देखो ये एक सामान्य कैलकुलेशन है, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हो। बाकी ये इससे वैकेंसियों से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता लगी होगी कि कौन कौन सी पोस्ट डायरेक्टली भर्ती की है, वो यहाँ तक लास्ट है 5400 पे ग्रेड तक डायरेक्ट भर्ती होती है। बाकी सारी पोस्टेज है वो सारी प्रमोशन की होती है, डायरेक्ट भर्ती की नहीं होती है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।